नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। खाना पीना झाड़ू पोछा हो गया दोस्तों। चिंकी को स्कूल से ले आए हैं दोस्तों। चिंकी की टीचर को आई लव यू भी बोला है दोस्तों। काहे कि दोस्तों दोस्तों कर कर बातें करो तो व्यूज ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। खैर, ये दोस्तों दोस्तों की पीपड़ी बजाना बंद करके डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो पता ऑलरेडी चल ही चुकी है कि हमारी जो तेजस्वी भारत सरकार है वो टेलीग्राम को बैन करना चाहती है। और सरकार का लॉजिक क्या है? जैसे वो कौन-सी पिक्चर है? क्रिश पिक्चर है या कोई मिल गया? माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। उसी तरह से हमारी जो सरकार है, नहीं सिर्फ़ सरकार नहीं है, अरे बड़े बुद्धिजीवी और तेजस्वी लोगों से भरी-भरी ये सरकार है। तो हमारी जो तेजस्वी लोगों की तेजस्वी सरकार है, उन्हें लग रहा है कि ये जो टेलीग्राम है इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि टेलीग्राम जो है वो संचार माध्यम के तौर पर खुद को प्रमोट या प्रचारित करती है। लेकिन इस तथाकथित कम्युनिकेशन वाली ऐप पर लोग गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन और पता नहीं कैसे उल्टी-सीधे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सरकार जो है वो समाज को सुधारना चाहती है, इसलिए सरकार जो है वो टेलीग्राम की जाँच कर रही है, निगरानी कर रही है। और जैसे कि लॉजिक जो सरकार ने दी है, जैसे कि एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग इस तरह की चीज़ें टेलीग्राम पर आती हैं। अच्छा, ये गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन ये सब टेलीग्राम पर ही आता है। ये चीज़ें तो व्हाट्सएप पर भी आ सकती है, लेकिन नहीं भाई साहब, अभी सरकार जो है वो ज़ुकरबर्ग एंड सन्स की जो कंपनियाँ हैं या जो ऐप्स हैं, उनकी तरफ अभी हमारी तेजस्वी लोगों की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी तेजस्वी लोगों से भरी हुई जो सरकार है, उनका ध्यान ये ड्रीम इलेवन या जितनी जंगली रमी, रमी सर्कल ये जो ऐप जिन्हें कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, सारे क्रिकेटर्स भर-भर के ऑनलाइन सट्टेबाजी, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन सरकार को वो चीज़ें चलती हैं, सरकार को सिर्फ़ टेलीग्राम से ही दिक्कत है। और सरकार को टेलीग्राम से दिक्कत क्यों है? इसको भी समझ लीजिए भैया। क्या है कि आजकल जैसे ही कोई नई फ़िल्म रिलीज़ होती है या जो टीवी शोज़ वग़ैरह होते हैं, वो भैया सेम डे या फिर नेक्स्ट डे टेलीग्राम पर आ जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंबानी जी जो हैं, वो आजकल भैया हर जगह छाए हुए हैं। क्या मोबाइल फ़ोन हो, क्या डाटा हो, क्या रिटेल मार्केट हो, हर जगह अंबानी जी छाए हुए हैं। और आपको तो पता ही है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी अंबानी जी रूल करना चाहते हैं। अभी उन्होंने डिज़नी हॉटस्टार खरीद लिया है, यानी कि अब जियो सिनेमा के साथ-साथ डिज़नी हॉटस्टार का जो कुछ कंटेंट है, वो सब भी अब अंबानी जी के अम्ब्रेला में आ चुका है। और अंबानी जी कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कंटेंट जिसे दिखाने के लिए वो ₹29 का सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, वो कंटेंट किसी को फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाए। "ई कदापि ना चौलबे, ई बिल्कुल ना चौलबे।" अब इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला और आगे लेकर के जाएँ, मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भैया मैं ऑलरेडी मान कर के चल रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, समझदार हैं। आप क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और डॉट्स को कनेक्ट करने की अच्छी खासी क्षमता रखते हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इतना ही यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि भैया टेलीग्राम, फिर जियो, डिज़नी हॉटस्टार, भैया एक भरी पूरी लॉबी लगी है कि भैया टेलीग्राम को कैसे भी करके बैन करवा दिया जाए, सो दैट ये जो फ्री फंड में देखते हैं ना सब मूवीज़ या फिर शोज़, वो सब कहीं न कहीं बंद हो जाएँ और लोग पे करें कंटेंट देखने के लिए। ये एक बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है टेलीग्राम को बैन करवाने के पीछे, क्योंकि बाकी के जो रीज़न दे रही है सरकार या जो अथॉरिटीज़ से जो खबरें आ रही हैं कि भैया ये गैम्बलिंग का प्रमोशन होता है, एक्सटॉर्शन है, वल्गैरिटी वगैरह। भैया अगर इतना सरकार को फ़िक्र होती है गैम्बलिंग वगैरह की, तो ये ड्रीम इलेवन का ऐड भर-भर के जो धोनी या फिर रोहित शर्मा या फिर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो करते हैं, ऋतिक से लेकर के हर कोई सेलिब्रिटी जंगली रमी खेलो, ड्रीम इलेवन खेलो, ये इलेवन खेलो, वो फैंटेसी दुनिया भर की। अब इतना सब देखकर आई एम श्योर आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सरकार वाक़ई में ये गैम्बलिंग वगैरह के खिलाफ सीरियस होती, तो सबसे पहले ये जितनी भी ऑनलाइन सट्टेबाज़ी ऐप हैं, उन सब के ऊपर सरकार का एक्शन होता, बट सरकार उस तरफ नहीं देख रही है। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये जो सरकारी दावे और जो लॉजिक वगैरह बताए जा रहे हैं टेलीग्राम को बैन करने के पीछे, सिक्योरिटी थ्रेट, ये थ्रेट, वो थ्रेट, एक्सटॉर्शन। अरे भैया, अगर एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग और ये सब चीज़ें क्या टेलीग्राम पर ही होती हैं क्या? अगर किसी को धमकी देनी है तो वो मोबाइल फ़ोन से कॉल भी कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है मोबाइल फ़ोन ही बैन कर दे? इनफैक्ट ये जो टेलीग्राम के मिसयूज़ की जो बातें हो रही हैं, वैसे एक चीज़ तो आपने भी महसूस करी होगी, ये जो मिसयूज़ वाला जो एक लॉजिक चिपकाया जा रहा है,
तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है? मोबाइल फ़ोन्स का मिसयूज़ होता है, दिल्ली मेट्रो वो कहने को भैया एक ट्रैवल का एक मोड है, परिवहन का साधन है, लेकिन वहाँ परिवहन रहेगा साइड में, छपरा-छपरीपंती चल रही है, लौंडे-लपाड़ियाँ वहाँ पर गलबैयाँ कर रहे हैं, वहाँ मुजरा हो रहा है मेट्रो के अंदर, तो मेट्रो की शक्तियों का भी मिसयूज़ हो रहा है। मेट्रो तो मेट्रो, लोग सड़कों पर भी मतलब सड़क का मिसयूज़ करने लग गए हैं। सड़क आने-जाने के काम आती है, लेकिन सड़कों पर रील बन रही है, छपरा-छपरीपंती हो रही है, दारू खाने के अड्डे खुल चुके हैं। तो जब ये मिसयूज़ वाला जो एक लॉजिक आता है, तो क्या सिर्फ़ टेलीग्राम का ही मिसयूज़ हो रहा है? मिसयूज़ तो व्हाट्सएप का भी होता है, मिसयूज़ तो फेसबुक का भी होता है, लेकिन व्हाट्सएप, ज़ुकरबर्ग, फेसबुक नहीं, अभी उस तरफ नहीं जाना है, अभी सिर्फ़ टेलीग्राम के ऊपर ही एक्शन होगा। अच्छा, ये गैम्बलिंग वगैरह एक्सटॉर्शन के अलावा टेलीग्राम के ऊपर एक और आरोप है कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है ये ऐप। हाँ, एंटी इंडिया एजेंडा वहाँ पर फैलता है। अरे भैया, सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया एजेंडा तो यूट्यूब पर थोपा जाता है, फैलाया जाता है। मैं तो यूट्यूबर हूँ, इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि सरकार को यूट्यूब के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए, बिकॉज़ हम जैसे लोगों के वीडियो ये यूट्यूब आगे भेजता ही नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी, ये जर्मन शेफर्ड और जो लिब्रांडो गैंग है, उनके वीडियो भर-भर के यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। तो सरकार को अगर वाक़ई में एक्शन लेना है, तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, क्या उन पर एंटी इंडिया एजेंडा नहीं परोसा जाता, फैलाया जाता? वहाँ पर तो भर-भर के परोसा जाता है, लेकिन नहीं भाई साहब, टेलीग्राम यूज़र कितने होंगे इंडिया में? आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार को गैम्बलिंग प्रमोशन नहीं दिखता है। सारे ये जो चीज़ें हैं वो टेलीग्राम में दिख रही हैं, जहाँ पर कि यूज़र बेस इतना ज़्यादा नहीं है। ख़ैर, ये तो हो गई मेरी बातें, आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं कि भैया टेलीग्राम पर गैम्बलिंग का प्रमोशन होता है, नेशनल थ्रेट बन सकती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक वग़ैरह हो जाते हैं, टेलीग्राम की शक्तियों का मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है भैया जिसकी शक्तियों का मिसयूज़ नहीं हो रहा है? आजकल लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फ्लाइट बाद में पकड़ते हैं, पहले वहाँ पर रील छपरा-छपरी बनती है, वो ये सारी चीज़ें होती हैं, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर अपना प्रमोशन करते हैं, सड़कें देखो, इनफैक्ट और तो और भैया मैं क्या ही बताऊँ, ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रोन्स, भैया ड्रोन कैमरा शूटिंग के लिए कम, आजकल हथियार वगैरह ड्रॉप किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ड्रोन बन चुके हैं, उन पर कब बैन लगाएगी हमारे देश की सरकार? और जो चीज़ें टेलीग्राम पर हो सकती हैं भैया, वही सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर भी हो सकती हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि टेलीग्राम की ही तरह व्हाट्सएप पर भी बैन लगा दिया जाए पहली फुर्सत में? बस एक ही फ़र्क है कि जहाँ टेलीग्राम पर बड़ी साइज़ की फ़िल्में या फिर जो फाइल्स वगैरह होती है वो अपलोड की जाती हैं, भेजी जाती है। व्हाट्सएप पर एक लिमिटेड साइज़ है, बट व्हेन इट कम्स टू लिंक शेयर करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना या फिर वॉइस मैसेज वगैरह, वो सब वीडियो कॉल वगैरह, तो टेलीग्राम को सज़ा और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स को मज़ा। अरे भैया, ये कैसे कोलावेरी चल रही है? इस कोलावेरी के बारे में क्या हैं आपके ओपिनियंस? ये जो सेलेक्टिव एक तरह से एक्शन हो रहा है, बाकी सारी ऐप्स को मज़ा, एक ऐप को सज़ा जस्ट बिकॉज़ कि उसका जो फाउंडर है वो अरेस्ट हो गया है, तो सिक्योरिटी थ्रेट। भैया, सबसे बड़ा थ्रेट तो ये फ़ेसबुक और ये जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि यहाँ से हमारे यूथ को जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और जो यूट्यूब के थ्रू जर्मन शेफर्ड जैसे लोग जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी कुंभकर्णी सरकार कब नींद से जागेगी, पूछता है डीएसके। खैर, आपको डीएसके की बातें कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।